हर रोज़ कुछ सीखने का नाम ही है ज़िंदगी। तो आइए आज के हम इस सफ़र में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम प्रश्नसूचक वाक्य भी कहते हैं। ये वाक्य दो तरह से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो तरह से बनाया जाता है। पहला, जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। और दूसरा, इसमें दूसरे टाइप के वाक्यों में जो प्रश्नसूचक वाक्य शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो चलिए, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ट्रांसलेशन करते टाइम, जब सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे, क्या वह घर जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा कि क्या वह घर जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा वाक्य जो है वो क्या शब्द से शुरू हुआ है, क्या शब्द जो है वो सबसे पहले आया है। और हमने पढ़ा था जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। दूसरा हमारा कंडीशन होती है कि हम पहले देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो ही, वह की अंग्रेज़ी होती है ही, और ही जो है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, डज ही, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है गो, जाना की अंग्रेज़ी होती है गो। डज ही गो टू होम, क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू होम। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो। इसमें भी सबसे पहले क्या आया है, और जैसे पहले में हमने किया था उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में भी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो तुम के साथ, यानी यू हमारा प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। अब हम बनाएंगे दूसरे टाइप के सेंटेंसेस। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन सभी में क्या, पहले टाइप के सेंटेंसेस में जो क्या था वो सबसे पहले आया था, और दूसरे टाइप में क्या बीच में आया है। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, यानी प्रश्नसूचक जो शब्द होता है उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं। और क्या की अंग्रेज़ी होती है व्हाट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की अंग्रेज़ी व्हाट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट है तुम, और तुम के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट डू यू, सॉरी मैंने स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक किया है, चलिए अब सही हो गया है। तो व्हाट डू यू डू, डू मीन्स करना होता है, ये डू लगा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और डू मीन्स करना, ये मेन वर्ब के लिए लगा है। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। दूसरा सेंटेंस है तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। तो वेयर सबसे पहले लिखेंगे कहाँ की अंग्रेज़ी,
वेयर डू यू गो, वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, यू के साथ डू लगाते हैं, इसलिए वेयर डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। इसी तरह से एक और देखते हैं, वह कैसे लिखता है, वह कैसे लिखता है। ये भी टाइप 2 का सेंटेंस है, क्योंकि कैसे जो है वो क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया है सेंटेंस के। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे की अंग्रेज़ी होती है हाउ, तो हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह यानी ही के साथ में हम सिंगुलर नाउन ही है और उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो हाउ डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हाउ डज ही, फिर लिखेंगे वर्ब राइट, हाउ डज ही राइट, वह कैसे लिखता है। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।